हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं फिर आ चुकी हूँ आपके लिए एक और कहानी लेके। तो चलिए सुनते हैं। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की सच्ची कहानी। बहुत समय पहले अयोध्या में एक महान राजा हुआ करते थे, राजा हरिश्चंद्र। वे अपने सत्य और धर्म के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम रानी तारामती और पुत्र का नाम रोहित था। राजा की सत्य की परीक्षा कैसे हुई? एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से पूरा राज्य दान में मांग लिया। राजा ने मुस्कुराकर अपना सारा राज्य दे दिया। पर ऋषि यहीं नहीं रुके, उन्होंने दक्षिणा भी मांगी। राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं बचा था। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया और स्वयं को काशी में एक शमशान पर काम करने वाले चांडाल को बेच दिया। शमशान का दुखद दृश्य है। शमशान में उनका काम था मृत शरीरों का अंतिम संस्कार कराना। एक दिन रानी तारामती अपने मृत पुत्र रोहित का शव लेकर आई। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचाना, पर नियम के अनुसार शमशान कर यानी टैक्स मांगा। रानी के पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कर चुकाया। सत्य की विजय। उस क्षण ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा की सच्चाई, ईमानदारी और धर्म परायणता से प्रसन्न होकर उन्हें उनका राज्य, पत्नी और पुत्र लौटा दिए। कहानी से शिक्षा। सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। राजा हरिश्चंद्र हमें सिखाते हैं कि धर्म और सच्चाई के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। हरे कृष्ण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की कहानी गंगा नदी पे है कि गंगा नदी धरती पे कैसे आई। तो चलिए। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी सिर्फ स्वर्ग में बहती थी, पृथ्वी पर उसका नाम तक नहीं था। लेकिन एक दिन एक महान और पुण्य आत्मा राजा भागीरथ ने ठान लिया कि वो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। इसके लिए उन्हें मां गंगा को धरती पर लाना था, ताकि उनका पवित्र जल पूर्वजों के पाप धो सके। राजा भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से खुश होकर मां गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं तो आऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना तेज है कि धरती मेरा बहाव सह नहीं पाएगी और सब कुछ बह जाएगा। अब राजा बहुत चिंतित हुए। फिर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू की, जो सबके संकट हरते हैं। भगवान शिव प्रसन्न हुए और जब भागीरथ ने अपनी बात बताई तो भगवान मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोक लूंगा। जब मां गंगा स्वर्ग से नीचे आई तो शिवजी ने उन्हें अपनी घनी जटाओं में समा लिया। वहां से गंगा 7 धाराओं में बटकर धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। इस तरह गंगा मां धरती पर आई और राजा भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष मिला। इसलिए आज भी गंगा को भागीरथी कहा जाता है और शिवजी की जटाओं से गंगा के बहने का चित्र हर मंदिर और तस्वीर में दिखाई देता है। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हरे कृष्णा।